और इस बीच राजधानी रांची से जुड़ी अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए यह धमकी मिली है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। रांची सिविल कोर्ट को 2 बार धमकी मिल चुकी है। इस तरह की समाहरणालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है और इसके बाद अब पासपोर्ट ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ईमेल के जरिए ये मेल भेजा गया है और जिसके जरिए ये कहा गया है कि पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाया जाएगा। इससे पहले भी बात करें तो रांची सिविल कोर्ट को 2 बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। समाहरणालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पे आई, बम निरोधक दस्ता एक्टिव मोड पे रहे और जिसके बाद छानबीन की गई, तफ्तीश की गई, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसे कि महज एक अफवाह करार दिया गया। लेकिन इस बीच अब अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां पर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए यह धमकी मिला है। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पूरे मामले को लेकर के परत दर परत छानबीन चल रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही यह धमकी की बात सामने आई तो जिसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड पे नजर आई। डॉग स्क्वाड की भी मौजूदगी दर्ज की जा रही है और इसके अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी फिलहाल पूरे मामले को लेकर के जांच में जुटे हैं कि आखिर ये धमकी वाकई कोई महज एक अफवाह है या फिर वाकई इसमें कोई सच्चाई है। लगातार इसको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। तफ्तीश लगातार जारी है। बम निरोधक दस्ता को भी बुलाया गया है और जिसको लेकर के छानबीन पूरी तरीके से की जा रही है। परत दर परत जांच चल रही है कि आखिर ये धमकी क्यों दी गई है, किसके माध्यम से दी गई है, क्या कुछ उसके पीछे का कारण रहा है और क्या इस धमकी में वाकई दम है या फिर महज ये एक अफवाह है। सभी मामलों को लेकर के फिलहाल जांच चल रही है। इससे पहले की भी अगर बात कर लेते हैं तो रांची सिविल कोर्ट को भी 2 बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और जिसके बाद समाहरणालय को भी 1 बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हैं। इमरान, फिलहाल के लिए राजधानी रांची से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी सिविल कोर्ट को धमकी दी जा चुकी है। इसके अलावा समाहरणालय परिसर में भी बम रखने की बात कही गई थी। ईमेल के माध्यम से लगातार धमकियां मिल रही हैं और अब ये अपडेट इस तरह से लगातार ईमेल के जरिए जो है वो रांची डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रशासन को या फिर पासपोर्ट ऑफिस को जो है अब जो है वो धमकी दी गई है। पहले सिविल कोर्ट को दिया गया था, जिसके बाद सिविल कोर्ट की स्कैनिंग की गई, जांच किया गया, 2 बार वहां पर जांच की गई, कुछ नहीं निकला। रांची डीसी एसएसपी ऑफिस समाहरणालय में भी धमकी दिया गया और अब जाकर के एक बार फिर से मेल के जरिए जो है पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की बात कही गई थी और पासपोर्ट ऑफिस में बम होने की बात कही गई, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जो है कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में बीडीएस की जो टीम है वो मौके पर पहुंच करके जो है पूरे मामले की जांच की। हालांकि इस दौरान बम स्क्वाड की टीम भी साथ में थी और डॉग स्क्वाड की टीम भी थी, जो कि पूरे फ्लोर को पार्किंग से लेकर के तमाम फ्लोर की गंभीरता से जांच की गई। कहीं पर भी कोई भी आपत्तिजनक चीजें या फिर अन्य किसी भी तरह के विस्फोटक जो है वो बरामद नहीं किया गया। चूंकि लगातार धमकी मिल रही है, जिसे लेकर के हर एक सूचना पर रांची पुलिस जो है वो अलर्ट है और अलर्ट होने का नतीजा है कि जब भी इस तरह की सूचनाएं मिलती है, उन सूचनाओं के आधार पर जो है काम किया जाता है और उसे जांच की जाती है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अब तक इस पूरे मामले में धमकी भरे जो संदेश मिल रहे हैं, मेल मिल रहे हैं, उनमें जो है किसी भी तरह की कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद हर एक सूचना पर गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले पर जो है जांच की जा रही है। इमरान, इस बीच की अगर बात करें तो देखिए समाहरणालय परिसर को जब धमकी मिली थी तो उस वक्त मेल में ये लिखा हुआ था कि 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन कोई तारीख नहीं बताई गई थी। हालांकि पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया, साथ ही बम निरोधक दस्ता की टीम मौजूद थी। लगातार जांच पड़ताल किया गया, लेकिन कोई भी फलाफल कुछ भी निकल करके सामने नहीं आ पाया, जिससे कि महज एक अफवाह करार दे दिया गया। लेकिन इस बीच आज जो धमकी मिल रही है, क्या उसमें कोई समय निर्धारित किया गया है, कोई तारीख दी गई है? बताया गया था कि जो पासपोर्ट ऑफिस है, जो मेल गया उसमें विस्फोटक जो है वो रखा गया है और पासपोर्ट ऑफिस को जो है वो उड़ाया जाएगा। अब इसके बाद इस पूरे सूचना जैसे ही मिली, इस तरह से तो पहले ही हालांकि इस तरह की सूचनाओं को लेकर के प्रशासन अलर्ट थी और जब सूचना मिली तो उसकी जांच की गई और चूंकि आरडीएक्स और विस्फोटक सामग्री होने की बात कह करके जो है उड़ाने की बात की जाती है, उसी के तहत ये सारी इस बार भी मेल किया गया और बताया गया कि मेल के जरिए कि पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाया जाएगा। मामले को लेकर के देखिए इमरान, लगातार जांच जारी है, प्रशासन भी जांच में जुटी है। अब देखना ये होगा कि नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।